हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों कंपाउंडिंग ऑफ शेयर मार्केट। इसका क्या रोल है, ये क्या होता है, सारी चीज़ें इसके बारे में बात करेंगे। कंपाउंडिंग रेट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निवेश की गई राशि में औसत कितना प्रतिशत रिटर्न मिल रहा है, उसे आप कंपाउंडिंग में मुनाफे की गणना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दो निवेशकों की निवेश और उसमें औसत रेट के अनुसार रिटर्न की गणना करते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रेडर ए है जिसने 1 लाख रुपये इक्विटी में निवेश किया, जिसका औसतन रिटर्न 10% है। और मान लीजिए ट्रेडर बी ने उतनी ही राशि बैंक के एफडी में निवेश किया है, जिसमें उसे 6% का रिटर्न मिल रहा है। वर्ष के अंत में ट्रेडर ए को 10,000 का रिटर्न प्राप्त होगा और ट्रेडर बी को जो बैंक में एफडी कराया है उसे 6,000 का रिटर्न प्राप्त होगा। तो आपको कितने कंपाउंडिंग रेट के अनुसार रिटर्न दे रहा है, उस पर आपका भविष्य रिटर्न की गणना कर सकते हैं। होल्डिंग पीरियड क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। कंपाउंडिंग रेट के साथ होल्डिंग पीरियड में भी निवेश की गई राशि के रिटर्न की गणना करने में लाभदायक होती है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं ट्रेडर ए है और ट्रेडर बी ने 1 लाख रुपए की राशि इक्विटी में निवेश किया। औसतन ROI 10% का वर्ष का है, लेकिन जहां पर ट्रेडर ए ने 3 और ट्रेडर बी ने 5 वर्ष के लिए निवेश किया हो। ये टाइम पीरियड की बात हो रहा है दोस्तों। अब ऊपर बताए हुए गणना के हिसाब से ट्रेडर ए को लगभग 33% का लाभ होगा और ट्रेडर बी को 61% का मुनाफा होगा, क्योंकि ट्रेडर बी ने 5 वर्ष के लिए निवेश किया था, ट्रेडर ए ने 3 वर्ष के लिए निवेश किया था। तो टाइम पीरियड बहुत ही महत्वपूर्ण है और रिटर्न बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के अनुसार बढ़ जाता है। कंपाउंडिंग टिप्स क्या है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। और कंपाउंडिंग क्या है और ये किस प्रकार आपकी मदद करती है। अपने पैसों को बढ़ाना है, उससे ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि किस प्रकार इसका इस्तेमाल किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्राप्त किया जा सके। यहाँ पर उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको मार्केट में निवेश करने और कंपाउंडिंग में पैसा बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। नंबर 1, कम उम्र से निवेश करना शुरू करें। जितनी जल्दी आप निवेश करेंगे उतने ज़्यादा समय के लिए अपने निवेशी राशि को होल्ड कर रिटर्न कमा पाएंगे। शेयर मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन शुरुआत में आप निफ्टी 50 में या सेंसेक्स कंपनी जैसे का चयन कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 2, अनुशासन। दूसरा जरूरी पहलू है अनुशासन, जिसके लिए निवेश करने से पहले अपने वित्तीय लक्ष्य को निर्धारित करना बहुत आवश्यक होता है। इस तरह से निवेश करने में आप चाहे शुरुआत में ज़्यादा रिटर्न प्राप्त कर पाएँ, लेकिन निवेश करने की आदत आपको लंबे समय के लिए एक अच्छे रिटर्न की अपेक्षा आप कर सकते हैं। नंबर 3, धैर्य रखें। बहुत से निवेशक मार्केट में निवेश के बाद में करते हैं, लेकिन रिटर्न की अपेक्षा पहले करने लगते हैं। लेकिन शेयर बाजार के नियम भी हैं, इनसे भी धैर्य रखने के निवेशकों को भी कभी निराशा नहीं किया जा सकता। तो इसका तात्पर्य यह है कि मार्केट अगर आप एक सही लक्ष्य और राशि के साथ किसी कंपनी में आप अगर आप अपने निवेश की गई राशि को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मार्केट मौका भी देना होगा। निष्कर्ष, इन सब बातों का क्या निष्कर्ष है उस पर बात करते हैं। वैसे तो निवेश करने से कई सारे विकल्प हैं और लगभग सभी निवेशकों में विकल्प में कंपाउंडिंग के अनुसार पैसा कमाने का मौका मिलता है। लेकिन जब बात करें शेयर मार्केट की, तो वहाँ जोखिम के साथ रिटर्न कमाने का भी मौका मिलता है। यहाँ पर रिटर्न के साथ शेयर मार्केट टैक्स की भी जानकारी बहुत ज़रूरी है, वो आपको होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जितना भी पैसा आप कमाते हैं उस पर विभिन्न प्रकार के टैक्सेस लगाए भी जाते हैं, जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि आपने कितना कमाया, कितना टैक्स दिया, सब कुछ। तो अगली बार जब भी निवेश करने की सोचे तो सही विश्लेषण और मौजूदा
ROI के अनुसार कंपाउंडिंग की गणना करना ना भूलें। अगर स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आप इच्छुक हैं सीखने के लिए, तो सबसे पहले आप अध्ययन करना चालू कर दें, आज से ही शुरू कर दें। आपको जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा मुनाफा आप एक समय पे कमा सकते हैं। तो इसमें यही है दोस्तों कि शेयर बाज़ार होता क्या है। शेयर